भी दुर्लभ है। यदि हम लोग धर्म की भाषा को न मानते हो, कर्म पर हमारा भरोसा न हो, अध्यात्म की आस्थाओं पर हमें कोई भी विश्वास न हो, भरोसा न हो, विज्ञान की भाषा को हम जानते हो, तो भी आज जिस स्थान पर हम लोग आकर के खड़े हुए हैं वो कौन सा एक दिन की यात्रा का परिणाम है, इतनी 4.6 खरब वर्ष की यात्रा का परिणाम है। कभी हम लोग यूनिसेलुलर हुआ करते थे, फिर मल्टी सेलुलर बने, फिर उसके बाद फिश बने, फिश के बाद फिर एम्फीबियन बने, एम्फीबियन के बाद रेप्टाइल बने, रेप्टाइल के बाद एप बने, एप बनने के बाद एक दिन कॉग्निटिव इवोल्यूशन हुआ, इमोटिव इवोल्यूशन हुआ, और न जाने कौन कौन से इवोल्यूशंस के बाद आज जाकर इस स्थान पर हम लोग उपस्थित हैं। तो जो हम लोगों की यात्रा है, चाहे वो शंकर की दृष्टि से देखें, आइंस्टाइन की, कबीर की दृष्टि से देखें या पतंजलि की, आज जिस स्थान पर हम आकर के खड़े हैं वो एक दिन की प्रतीक्षा का परिणाम नहीं है, वो न जाने कितने जन्मों की श्रृंखला का परिणाम है। कहते हैं कि भगवान बुद्ध के मन में जब संकल्प आया कि उनको बुद्धत्व को प्राप्त करना है, उस दिन से उनको 40 जन्म लेने पड़े। उस दिन से, उस दिन के बाद 40 जन्म लेने पड़े, तब जाकर उनकी बुद्धत्व की जो भावना थी वो सफल हो पाई। इंसान न जाने कितनी यात्राओं से गुजरता है और गुजरने के बाद उसको ये मनुष्य के जीवन को प्राप्त करने का सुयोग और सौभाग्य मिल पाता है। दुर्भाग्य है कि जब मिल जाता है तो व्यक्ति उसको जिस तरह से बिना किसी व्यवस्था के, बिना किसी रणनीति के, बिना किसी तरतीब के गुजार देता है, वो गुजारता देखकर कभी कभी पश्चाताप भी होता है, पीड़ा भी होती है, आश्चर्य भी होता है कि यदि व्यक्ति को गंवाना ही था तो व्यक्ति इतना तड़पा क्यों था, इसके लिए इतना प्रतीक्षा क्यों करी थी, इसके लिए व्यक्ति ने इतनी प्रार्थना क्यों करी थी। ये जो मनुष्य का जीवन है वो व्यक्ति को मिलता हीरे की तरह से है, पर व्यक्ति उसे कंकड़ की तरह से उठा करके फेंक देता है। एक कथा लिखी है गुरुदेव ने, बोध कथा प्रज्ञा पुराण में, कि एक गांव था, गांव में नदी बहती थी, नदी के किनारे अनेकों पत्थर थे और उन पत्थरों में से एक पत्थर पारस का था। सिद्ध संत ने बताया कि इसमें से ढूंढ लेना। अब उसको लगा कि वो पत्थर मेरे पास होना चाहिए, पर कैसे ले, सारे पत्थर तो दिखने में एक जैसे हैं। तो उसने नियम बनाया, सुबह सुबह निकलूंगा, बाएं हाथ में लोहे का बुरादा लूंगा, दाएं हाथ से पत्थर उठाऊंगा, बुरादे में छुलाऊंगा, सोना बन गया तो ठीक, नहीं तो उस पत्थर को उठाकर पानी के अंदर फेंकूंगा ताकि दोबारा उसी पत्थर को न उठाना पड़े। एक दिन तो नियम ठीक चला, एक हफ्ता भी ठीक चला, एक हफ्ता, एक महीना, और फिर जैसा जीवन में होता है कि जैसे कोई चीज़ शुरू होती है तो थोड़े दिन के बाद आदत में बदल जाती है। हम लोग कोई नई चीज़ लेते हैं तो व्यक्ति के मन में उत्साह होता है, उमंग होती है कि इसको अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाएंगे, और थोड़े दिन के बाद वो आदत बन जाती है। वैसे ही उसके साथ हुआ कि उठाना और बुरादे से छुलाना और पानी के अंदर फेंकना, ये एक आदत में बदल गया। उठाना शुरू किया, छुलाना शुरू किया, फेंकना शुरू किया। एक दिन निकला, एक हफ्ता निकला, एक वर्ष निकला, 10 वर्ष निकले और 20 वर्ष निकले। एक दिन पत्थर उठाया, बुरादे में छुलाया और पानी के अंदर फेंका, और थोड़ी देर गुजर के देखा कि वो जो बुरादा था वो तो सोने में बदल गया था, पर पत्थर चला गया था। वैसे ही मनुष्य का जीवन है, पारस के पत्थर के रूप में मिलता है। इस जीवन के अंदर व्यक्ति के पास संभावना भी आती है कि वो चाहे तो गुरुदेव की तरह का जीवन जिए, विवेकानंद की तरह का जीवन जिए, पर जब तक वो बोध विकसित होता है तब तक तो भगवान चेकआउट का नोटिस भेज देता है, तब तक तो चलने का समय आ गया, बहुत दिन रह लिए, भगवान बुला लेता है। वो सही समय पर सोच आ जाए, समझ आ जाए और बोध आ जाए, यही आज के प्रेजेंटेशन का उद्देश्य है। हम लोग ध्यान से सोचें कि आज पहली बार इंसान थोड़े ही बने हैं, न जाने कितनी बार इन पथों से गुजरे हैं, न जाने कितनी बार ये इंसान का जीवन मिला होगा। गीता शुरू होती है तो भगवान अर्जुन से कहते हैं, न त्वैवाहम जातो नासम न त्वम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वै मतः परम, कि हे अर्जुन, ये जो राजा सामने खड़े हैं हजारों बार मेरे सामने आकर के खड़े हुए हैं, हजारों बार तू खड़ा हुआ है, हजारों बार मैं खड़ा हुआ हूँ। अब आप सोच के देखिए कि एक युग में एक बार सिर्फ भगवान आते हैं और वेदव्यास आते हैं। ज्ञान लुप्त हो जाता है तो उसको एकत्र करने के लिए वेदव्यास आते हैं, और धरती में असंतुलन हो जाता है तो संतुलन को लाने के लिए एक युग में एक बार भगवान अवतरण लेकर के आते हैं। और भगवान कह रहे हैं कि हजारों बार वो आ चुके हैं, तो हमारी गणना तो अगणित में हो जाती है। न जाने कितनी बार इस पथ से हम लोग गुजरे होंगे, और न जाने कितनी बार अंतिम घड़ी आई होगी, और न जाने कितनी बार अंतिम घड़ी के समय में आंखों से आंसू भी आए होंगे कि भगवान ने फिर से अवसर को दिया पर गंवा करके जा रहे हैं। सही समय पर व्यक्ति को ये बोध हो जाए कि मनुष्य का जीवन मिला क्यों, उद्देश्य क्या है, पहुंच कहाँ तक सकते हैं,
तो ये जीवन वरदान में बदल जाता है। और जीवन को वरदान में बदलने के लिए उन महापुरुषों की ओर देखना अनिवार्य हो जाता है जिनने अपने जीवन को एक बड़े ही गंभीर उद्देश्य के साथ जिया। आपके सामने आप देख सकते होंगे स्वामी विवेकानंद का एक स्टेटमेंट आप लोगों के सामने आ रहा है, जिसमें स्वामी विवेकानंद ने बहुत सारी बातें कहीं, दिव्य कहीं, अद्भुत कहीं, पर इसमें से जो ये बात कही वो बड़ी ही ऐसी कही कि जिसको व्यक्ति यदि अपने हृदय में गहरे उतारता है तो उसका जीवन निश्चित रूप से बदलता है। हर व्यक्ति, हर जीवात्मा उनने कही कि दिव्यता की संभावना को लेकर के आती है। एवरी सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। दुनिया की जितनी भी ताकतें, ऑल द पावर ऑफ द यूनिवर्स इज ऑलरेडी आवर्स। आवर्स का मतलब इंसान। इट इज वी हु हैव पुट आवर हैंड्स बिफोर आवर आईज एंड क्राई दैट इट इज डार्क। हम लोग हैं जो शिकायत करते हैं कि हमको कुछ मिला नहीं। यदि हम लोग इस कक्ष के सारे दरवाज़ों को बंद कर दें, लाइट्स ऑफ कर दें, जितने कर्टन हैं उनको बंद कर दें और शिकायत करें कि आज सवेरा नहीं हुआ, तो इसमें जो गलती है वो भगवान सूर्य की नहीं है, वो तो निकले हैं, पर उधर देखने से हम लोग मना कर रहे हैं। मनुष्य का जीवन मिलता है तो मनुष्य को संभावना भी मिलती है। हर व्यक्ति अपने साथ ये संभावना लेकर के आता है कि उसके अंदर वो बनने की संभावना है जो यदि जागृत हो जाए तो जीवन शांति, सुख और आत्मसंतोष को प्राप्त करता है। माइकल एंजेलो का नाम आपने सुना होगा। एक बड़े ही प्रसिद्ध मूर्तिकार हुए, सिस्टीन चैपल को उन्होंने बनाया। एक दिन एक खेत से गुजरते थे और जब खेत से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक बड़ी सी चट्टान पड़ी है। वो किसान के पास गए और किसान से जाकर के बोले कि भैया ये चट्टान बेचोगे क्या? उसने कहा क्या बात कर रहे हैं, बेचोगे? बोले मैं आपके घर में छोड़ करके आऊँगा, आपको ऊपर से पैसे दूंगा, ये तो मेरा रास्ता रोक करके खड़ी है। उन्होंने कहा ठीक। वो घर पे छोड़ के आया। कुछ महीने गुजरे तो माइकल एंजेलो दोबारा आए उस किसान के पास और बोले कि भैया जरा हमारे घर चलोगे? बोले हाँ। घर में गए तो देखा वहाँ पर भगवान की एक बड़ी ही सुंदर प्रतिमा खड़ी है। उसको देखकर उस किसान की आंख से आंसू आ गए। बोले इतनी बढ़िया प्रतिमा आप कहाँ से लेकर के आए? माइकल एंजेलो बोले कि प्रतिमा उसी पत्थर के अंदर छुपी हुई थी जिसको तुमने अपने खेत के अंदर डाला हुआ था। हम में से हर व्यक्ति वही पत्थर है जिसके अंदर ईश्वर की प्रतिमा बनने की संभावना है। विवेकानंद ने कहा कि हर व्यक्ति, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अपने जीवन में चाहे तो उस दिव्यता को परिलक्षित नहीं कर सकता। यदि हत्या करने वाला अंगुली माल बदल सकता है तो हम नहीं बदल सकते। यदि गलत राह पर चलने वाला वरदराज बदल सकता है तो हम नहीं बदल सकते। वरदराज का नाम संस्कृत में बड़े गर्व के साथ लिया जाता है और वरद का अर्थ संस्कृत में श्रेष्ठ भी होता है और वरद का अर्थ संस्कृत में बैल भी होता है। उसको वरदराज इसलिए नहीं कहा जाता था क्योंकि वो श्रेष्ठ था, इसलिए कहा जाता था क्योंकि दिमाग बैल की तरह से था। टीचर लाइक नहीं करते थे, पीछे बैठ जो सहपाठी थे बात नहीं करना चाहते थे, माता पिता ने त्याग दिया था। एक दिन एक मंदिर से गुजर रहा था, उसने देखा कि वहाँ पर एक चींटी जो है अपने शरीर से 21 गुना ज़्यादा बड़ा एक शक्कर का टुकड़ा उठा करके ले जा रही है। वरदराज को लगा कि यदि चींटी के अंदर इतना बल है तो मेरे अंदर नहीं आ सकता। वापस लौटे और उनने अपने अध्ययन को इस उच्च कोटि का बनाया कि आज यदि आप संस्कृत के व्याकरण को पढ़ते हैं तो बिना वरदराज के संस्कृत व्याकरण को पढ़े वह अधूरा माना जाता है। हम में से प्रत्येक के अंदर वो संभावना विद्यमान है। हर व्यक्ति के अंदर ये संभावना विद्यमान है कि यदि हम लोग गहरे उतरें, यहाँ से संकल्प को लेकर के जाएं कि भगवान ने अवसर तो दे ही दिया है, अब इसको सौभाग्य में बदलना हमारी जिम्मेवारी है। वी हैव बीन गिफ्टेड ए पॉसिबिलिटी, बट हाउ वी कैन टर्न दैट इनटू ए डिवाइन पॉसिबिलिटी, दैट्स आवर ड्यूटी। हम लोग यहाँ से निकलें तो ये सोच करके निकलें कि आज यदि हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं तो इसमें एक बात तो सत्य है कि हम में से हर एक के अंदर वो ईश्वर बनने का बीज विद्यमान है। जब गीता में भगवान अपना विराट रूप दिखाते हैं तो गीताकार के मुंह से निकलता है दिव्य सूर्य सहस्रस्य, कि जब भगवान प्रकट हुए तो उनके प्रकट होने के साथ इतना प्रकाश फैला जितना सहस्रों सूर्य के एक साथ उदित हो जाने पर फैलता है। और आप सोचिए कि उतने प्रकाश के अंश को लेकर के हम लोग धरती पर आए। कितनी संभावना है हमारे भीतर। हर व्यक्ति के अंदर ये संभावना है कि यदि वो चाहे तो अपने जीवन को एक नई ऊंचाई की ओर लेकर के जा सकता है। जैसा आप पाएं कि यही जो जीवन की यात्रा है, इसको विवेकानंद बोलते हैं कि कहीं जिंदगी में कोई चीज़ असंभव नहीं है, जो भी है वो संभव है। सिर्फ व्यक्ति को अपने अंदर भरोसे को पैदा करने की आवश्यकता है। हर व्यक्ति के अंदर ये संभावना है कि यदि वो चाहे तो अपने अंदर के उस इंसान को जगा सकता है, उस संभावना को जगा सकता है जहाँ पर इंसान का जीवन दिव्यता की ओर, महानता की ओर बढ़ता चला जाता है। और उस संभावना को हर व्यक्ति
अपने भीतर लेकर के आया है। और इसी बात को ये जो सेइंग है वो कहती है, ये जो यात्रा है जीवन की वो बी से लेकर डी तक की यात्रा है। बी का मतलब है बर्थ और डी का मतलब है डेथ, जन्म और मृत्यु। न जन्म व्यक्ति के हाथ में है और न मृत्यु व्यक्ति के हाथ में है, पर जो बीच में छूट गया है सी, वो हम में से प्रत्येक के हाथ में है। सी का मतलब है चॉइस। हमारे हाथ में हमेशा से चॉइस है कि हम अपने जीवन में सही कर्म कर सकते हैं, सही निर्णय ले सकते हैं। एक संत की कथा आती है कि एक संत थे, और वो जो संत थे वो एक बार जल के अंदर एक बिच्छू को बचाने की कोशिश कर रहे थे। और जब उनने बिच्छू को बचाने की कोशिश करी तो जितनी बार कोशिश करते उतनी बार बिच्छू उनको डंक मार देता था। तो एक व्यक्ति वहाँ से गुजर रहा था। गुजरते हुए उसने संत से कहा कि भैया क्यों परेशान हो रहे हैं आप, इस बिच्छू का काम ही डसना है, इस बिच्छू का काम ही काटना है, इसका तो धर्म है, इसका तो नेचर है कि ये काटेगा। तो संत बोले इसका नेचर काटना हो सकता है, पर मेरा नेचर बचाना है, मैं अपने नेचर को कर रहा हूँ। हमारे पास ये संभावना सदा सुरक्षित रहती है कि जीवन में कितना भी कठिन समय आए, जीवन में कितनी भी विषम परिस्थितियाँ आए, जीवन में कितनी भी विभत्स परिस्थिति बने, पर उन परिस्थितियों के मध्य में हम लोग अपने जीवन की दिशा को सही कर सकते हैं। और यही पूज्य गुरुदेव ने कहा कि यदि हर व्यक्ति उस सही दिशा का पालन करता है, यदि हर व्यक्ति के जीवन में वो सकारात्मकता आती है, यदि हर व्यक्ति के जीवन में वो दिव्यता आती है, तो फिर किसी और स्वर्ग को ढूंढने की आवश्यकता नहीं। मनुष्य में देवत्व का उदय होता है और धरती पर स्वर्ग का अवतरण होता है। और जिस देवता की कल्पना पूज्य गुरुदेव ने दी वो बड़ी आसान दी। उन्होंने कहा देवता बनने के लिए व्यक्ति को और कुछ करने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ उसको अपने अंदर देने की भावना को विकसित करने की आवश्यकता है। संत तुकाराम की कथा आती। संत तुकाराम थे, छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव गए, भगवान विष्णु गए। भगवान शिव ने और भगवान विष्णु ने अपनी लीला से बाहर बारिश पैदा कर दी। और जब उनने देखा कि बारिश हो रही है तो भगवान विष्णु ने दरवाज़ा खटखटाया, अंदर आ जाएं, बाहर बहुत बारिश हो रही है। तो तुकाराम बोले कि आ जाइए, पर हमारी झोपड़ी बहुत छोटी है, इसमें एक व्यक्ति लेट सकता है और 2 बैठ सकते हैं, आपको बैठने में तकलीफ नहीं है तो अंदर आ जाइए। आ गए, भगवान विष्णु भी आ गए और आके बैठ गए, घुटने मोड़ के बैठ गए। 2-3 घंटे गुजरे कि भगवान शिव आए, दरवाज़ा खटखटाया, अंदर आ जाए। भगवान शिव ने पूछा, तुकाराम बोले कि आ जाइए, पर हमारी झोपड़ी छोटी है, इसमें एक व्यक्ति लेट सकता है, 2 बैठ सकते हैं, 3 खड़े हो सकते हैं, आपको खड़े होने में तकलीफ नहीं है तो आ जाइए। आ गए, 2-3 घंटे गुजरे, सुबह का सूरज निकला तो भगवान शिव ने, भगवान विष्णु ने अपने असली स्वरूप को प्रकट किया और तुकाराम से बोले कि तुकाराम हमारी दृष्टि में तुम देवता हो। तुकाराम बोले कि साहब मैं कैसा देवता, मेरी तो झोपड़ी बहुत छोटी है। भगवान बोले झोपड़ी छोटी है पर दिल बहुत बड़ा है। बोले जिसका दिल बड़ा होता है वो देवता हो जाता है।